नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स में। अब तक आपने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया 3 रूल्स पे, और उसी 3 रूल्स के बेस पे ना सभी एग्जाम्पल्स को भी कंप्लीट करेंगे। मैंने क्या प्रॉमिस किया था कि 3 मैजिकल रूल आपको बता दो इस चैप्टर में, फिर आप कहीं का भी क्वेश्चन ले आना, चाहे प्रीवियस 15 साल का पेपर उठा लो, चाहे सैंपल क्वेश्चन उठा लो, चाहे एग्जाम्पल उठा लो या एक्सरसाइज कर लो, 3 ही रूल के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इवन आप पिछले 15 साल का क्वेश्चन पेपर जो मैथ्स का हुआ है ना, जब आप इसकी स्टडी करोगे ना, तो 9 टाइम्स 9 बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम्पल या एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो ना एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि एग्जाम्पल में ही एग्जाम वर्ड छुपा हुआ है। देखो एग्जाम वर्ड जो है वो एग्जाम्पल भी छुपा हुआ है, तो एग्जाम्पल जरूर करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, मजा आने वाला है। मिलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। तो चलिए बच्चों, आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 1, और उन्हीं 3 रूल के बेस पे हम सभी एग्जाम्पल्स को वन बाय वन कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, अ टावर, एक टावर है, स्टैंड वर्टिकली, जो कि सीधा खड़ा है। भाई टावर सीधा ही होता है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक टावर बना हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे और एक सीधा स्केल से खूबसूरत सा, प्यारा सा, साफ सुंदर स्वच्छ एक टावर बना देंगे स्केल से। आगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट लेंगे, मान लीजिए पॉइंट है ग्राउंड पर, विच इज 15 मीटर, जो कि 15 मीटर अवे, दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, टावर के फुट से ये वाला पॉइंट जो है वो 15 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये 15 मीटर आ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी आपको नीचे से ऊपर जाना है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे पहुंचना है। नीचे से ऊपर जाना है, टावर के टॉप पे पहुंचना है। ये लीजिए टावर का टॉप, और नीचे से इस टॉप को आपको मिला देना है। फाउंड टू बी 60 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, जो कि आप एक्स लेट कर लोगे। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये सीधा बनाता तो 90 डिग्री। अब आपके पास डायग्राम बन चुका है। 3 स्टेप याद होगा, 3 स्टेप सिखाया था मैंने आपको, क्या कि सबसे पहले बच्चों डायग्राम बनाना, उसके बाद 3 फॉर्मूले होंगे। इन तीनों फॉर्मूले में से आपको कोई एक फॉर्मूला चुनना पड़ेगा। याद होगा आपको, डायग्राम, फॉर्मूला, और तीसरा स्टेप वैल्यू। डायग्राम, फॉर्मूला, वैल्यू, ये 3 स्टेप के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले मैंने डायग्राम ही बनाया, पहला स्टेप हो गया। अब आता है फॉर्मूला, कि भाई कौन सा फॉर्मूला लोगे। तो देखो, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, और ये है बेस। दो ही चीज के बारे में बात हो रही है। परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है और बेस मुझे गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों को आप ध्यान से देखोगे तो तीसरे फॉर्मूले में आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा का होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मिल गया। ट्राइंगल ए बी सी में हमें फॉर्मूला मिल गया, जो कि है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी। तो डायग्राम हो चुका है, फॉर्मूला हो चुका है, अब वैल्यू, अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे पुट कर देंगे। टेन की जगह 10 आएगा। सर थीटा क्या है, थीटा ये रहा, थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है जो कि x है। सर बेस क्या है, बेस आपको ये दिया हुआ है जो कि 15 मीटर है, तो बेस की जगह 15 आ गया। टेन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 1, x अपॉन 15 की जगह एज इट इज, आप इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जा x होता है, 15 के √3 से करोगे 15 √3 मीटर। लो जी, ये क्वेश्चन तो भाई साहब शुरू होने से पहले निपट गए। शुरू हुआ नहीं और ये आंसर आ गया। और 3 स्टेप का कमाल है, डायग्राम, फॉर्मूला, वैल्यू। पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर फॉर्मूला चुनेंगे, और फिर वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर। पहला एग्जांपल आपका कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पर। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल लो जी, आ चुका है, और ये क्वेश्चन आया भी था पेपर में, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऑफलाइन में कराते हैं ना, तो कैलकुलेशन इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, एन इलेक्ट्रीशियन, एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि यहां देखो बने हुए हैं यहां पर, हैज टू रिपेयर, जिनको रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को। इन इलेक्ट्रीशियन को एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है। ये पोल बना हुआ है, ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब ये जो पोल है वो 5 मीटर का है, यानी ऊपर से यहां से लेकर बिल्कुल नीचे तक, यहां तक 5 मीटर का। ये जो टोटल पोल है इसकी हाइट आपको गिवन है 5 मीटर, यानी टॉप टू बॉटम
इसकी टोटल हाइट जो है 5 मीटर है। शी नीड्स टू रीच एट अ पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिशियन है इनको एक ऐसे पॉइंट, इस इलेक्ट्रिशियन को एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है, इन इलेक्ट्रिशियन को एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है जो कि 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। पोल के टॉप पे नहीं पहुंचना, ना 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 ना, पोल के टॉप पे नहीं पहुंचना है इसको, इनको पहुंचना है 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, यहां पहुंचना है इनको। ये है पोल का टॉप, और इनको पहुंचना है यहां पर, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.3 मीटर। अब टोटल हाइट तो 5 मीटर थी, टोटल हाइट 5 मीटर हो गई, लेकिन इनको 5 मीटर ऊपर नहीं जाना, 1.3 नीचे, यानी 1.3 हटा दो। तो 5 मीटर में से आप 1.3 मीटर को हटा दो, इसको हटा दो, 1.3 को हटा दो, यहां से यहां तक हटा दो, क्योंकि यहां तो पहुंचना नहीं है। तो 5 में से 1.3 गया, कितना आएगा? 3.7 आ जाएगा। तो अब आपको जो परपेंडिकुलर लेना है ट्रायंगल में, वो 3.7 लेके चलना है। ये आपको 3.7 लेके चलना है, क्योंकि 5 मीटर नहीं लेंगे, उनको जो पहुंचना है ना वो टॉप से 1.3 नीचे पहुंचना है। तो 1.3 कम कर दोगे तो 3.7 आ जाएगा। आगे, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, रिपेयर वर्क करने के लिए उनको यहां पहुंचना है। What should be the length of the ladder? इस लैडर की लेंथ क्या होना चाहिए? इस लैडर की लेंथ क्या होना चाहिए? तो इस लैडर को हम मान लेंगे x मीटर, हमें नहीं पता तो हम x मीटर मान लेंगे। And she should use which when inclined at an angle of 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दिया हुआ भी यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपके पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड बन गया, ये आपके पास जीना बन गया, है ना। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है लैडर टू द हॉरिजॉन्टल, which enables her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole, पोल से कितना दूर है ये लैडर, पोल से कितना दूर है, यानी आपको ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है, ये वाला भी निकालना है। दो पार्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका मतलब एक तो आपसे पूछा जा रहा है लैडर की लेंथ, यानी ये x, और दूसरा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है ये इनका फुट से कितना डिस्टेंस है लैडर, यानी कि y, इसको y लेट कर लेना। ठीक है बेटा। नाउ ऑल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल, पोल का जो फुट है वो कितना दूर है फुट ऑफ द लैडर से, लैडर के फुट से कितना दूर है, यानी आपको ये भी निकालना है नीचे वाली लाइन, और लैडर तो आपको निकालना ही है। ठीक है बेटा। तो डायग्राम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और साथ में √3 की वैल्यू यूज करनी है, 1.73 ये भी यूज करना है। अब देखिए डायग्राम तो बन गया, पहला स्टेप। दूसरा फॉर्मूला, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, कोई भी एक चीज तो निकालोगे ना पहले। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो tan थीटा, परपेंडिकुलर और बेस, पहले tan थीटा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। या अगर आपको ये पहले निकालना है, x पहले निकालना है, तो आप sin थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये कौन है? परपेंडिकुलर, और ये कौन है? हाइपोटेनियस। याद करो, आप चेक कर लो, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस, जो कि है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो अगर पहले x निकालना है तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे। अब मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन की जगह साइन, थीटा आपके पास 60 है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 3.7, परपेंडिकुलर की जगह 3.7 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है? तो हाइपोटेनियस आपने लेट किया था x मीटर, तो हाइपोटेनियस की जगह x आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, 3.7 की जगह 3.7, x की जगह x। अब इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की x से करोगे √3x आएगा, 3.7 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 7.4 मीटर। 3.7 की 2 से करोगे 7.4 मीटर, x की जगह x आएगा, 7.4 की जगह 7.4 रहेगा, √3 आ जाएगा अपॉन में। अब आप याद करो √3 की वैल्यू की बने, तो आप ये वैल्यू पुट कर लोगे, x इक्वल टू 7.4 अपॉन में 1.73। अब जिन बच्चों को पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं पॉइंट सिखा देता हूं। पॉइंट में क्या होता है, जैसे आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो मुझे ऊपर भी ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही चाहिए। अगर नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मुझे ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। सर 2 डिजिट तो है नहीं, हो तो एक ही डिजिट है, तो एक जीरो लगा दो। जीरो लगाना तो अपने हाथ में है ना, जीरो लगाना तो अपने हाथ में है, एक जीरो लगा लो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम है, तो इससे पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो गया।
अब 740 को आप 173 से भाग करोगे, आप 740 को 740 को 173 से डिवाइड करके देखो, ये आई थिंक मुझे लग रहा है 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए, है ना, 4 पॉइंट आप डिवाइड करके देखो, या 7.4 पॉइंट कुछ आएगा, मुझे लग रहा है इसका 4.28 के, आप चेक कर लेना 4.28 अप्रोक्स, क्योंकि थोड़ा बहुत आंसर मुझे याद है, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा 4.28 मीटर के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये डिवाइड करके एक बार चेक कर लेना आप। नाउ अब आपके पास ये पार्ट तो आ गया, एक्स तो आ गया आपके पास, जो एक्स था वो तो आपने निकाल लिया, एक्स तो आपके पास आ गया, अब आपको वाई भी निकालना है, ये वाला भी निकालना है, वाई भी निकालना है, इस वाले डायग्राम में देख लो, चलो ये वाला डायग्राम ले लो, अब आपको वाई भी निकालना है, आपने इसको वाई लेट कर रखा है, आपने इसको वाई लेट कर रखा है, ये आपको पता ही है परपेंडिकुलर आपके पास दे रखा है 3.7, परपेंडिकुलर कितना था 3.7, और बेस आपके पास आपने क्या मान रखा है वाई लेट कर रखा है, तो आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो फिर से। अच्छा ट्रायंगल का नाम दे रखा है, सॉरी, बी डी सी, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है बी डी सी, तो यहां भी बी डी सी कर लेना, मैंने देखा नहीं था कि ट्रायंगल का नाम ऑलरेडी हमें दिया हुआ है बी डी सी, सॉरी बच्चों। तो चलिए ट्रायंगल बी डी सी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा टेन थीटा का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और मुझे निकालना मुझे बेस है, तो फॉर्मूला लगा दिया बीडीसी में, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन की जगह टेन, थीटा दे रखा है 60, परपेंडिकुलर है 3.7, बेस गायब है, बेस की जगह हमें लिया वाई, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1, 3.7 अपॉन में वाई, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 वाई, 3.7 की 1 से करोगे 3.7 आएगा, y इक्वल टू 3.7, ये आ जाएगा अपॉन में √3, 3.7 √3 की वैल्यू पुट कर लो 1.73, फिर वही कहानी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, नहीं है तो जीरो लगा दो, वो तो अपने हाथ में है, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा। अब आप 370 को साइड में डिवाइड करके देखो 173 से, तो आई थिंक ये 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 1 पॉइंट कुछ आएगा, एक बार डिवाइड करके देख लो 2 पॉइंट, अच्छा 2.14 के आसपास, ठीक है 2.14 के आसपास आएगा, 2.14 मीटर, आप डिवाइड करके चेक कर लेना, तो ये आ गया होगा सेकंड पार्ट। इसमें दो पार्ट था, एक तो एक्स निकालना था जो हम निकाल चुके हैं, एक वाई निकालना था, वाई आ गया, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर रहे हो आप, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी डायग्राम दिया हुआ है, ऑलरेडी डायग्राम पहले से ही गिवन है। एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, जो कि 1.5 मीटर टॉल है, लो ये जी, ये लो 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसके बाद इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, चिमनी से, एक चिमनी है यहां पर, ये चिमनी बना हुआ पूरा, ठीक है, उससे 128.5 मीटर अवे है चिमनी से, एक ऑब्जर्वर है, ये रहे ऑब्जर्वर जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ये 1.5 मीटर टॉल है, इज 28 मीटर अवे, जो कि 28.5 मीटर दूर है चिमनी से, मतलब चिमनी से इनका डिस्टेंस जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 28.5 मीटर, तो ये भी आ जाएगा 28.5 मीटर, चिमनी से इनका डिस्टेंस दे दिया। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, इन्होंने चिमनी के टॉप को देखा, आप भी चिमनी के टॉप को देखो, ये रहा चिमनी का टॉप, जो कि आप आई से बनाता है 45 का एंगल, यहां बनाता है 45 का एंगल, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो आपसे पूछा रहा है कि भाई चिमनी की टोटल हाइट क्या है, इस चिमनी की टोटल हाइट क्या है, तो इनकी हाइट क्या थी 1.5, तो ये 1.5 तो यही हो जाएगा, 1.5 तो ये हो जाएगा, ये ना लाइन देखो 1.5, ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 मीटर तो ये हो गया, और ऊपर वाला जो हाइट बच गया ऊपर का उसको मान लो x, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं टेन थीटा का, नाम दे रखा है, हाँ नाम दे रखा है ए, ये ए दिया हुआ देखो ए, यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है ई, नाम दिया हुआ है ई, और डी, ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी, फॉर्मूला लगा दिया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा दे रखा है 45, परपेंडिकुलर आपने एक्स लिया है, बेस आपको पता है 28.5 है, ये 28.5 आ जाएगा, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1, एक्स अपॉन में 28.5, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स वन जा एक्स, 28.5 मीटर आ गया एक्स की वैल्यू, और एक्स कहां से कहां तक है, एक्स यहां से लेकर यहां तक है, अभी टोटल हाइट नहीं आई है,
अभी चिमनी की टोटल हाइट नहीं आई है, क्यों? क्योंकि अभी आपने एक्स निकाला, एक्स यहां से स्टार्ट है और यहां तक है। आपसे पूछा है चिमनी की टोटल हाइट, तो ऊपर वाला आ गया 28.5, जो आपने निकाला है ना, ये ऊपर वाली हाइट है, ये वाली ट्रायंगल वाली। अब नीचे वाली हाइट भी तो प्लस होगी ना, ये भी तो चिमनी का ही पार्ट था 1.5, जो मैंने कम कर दिया था, क्यों? इनकी वजह से। तो 1.5 ऐड कर दोगे अगर टोटल हाइट आपको चाहिए चिमनी की। तो लिखो टोटल हाइट, यहीं पे कर लेते हैं साइड में, लिखो टोटल हाइट। तो एक्स आपने निकाला जो कि 28.5 था, उसमें आप ये वाली हाइट ऐड कर दो, नीचे वाली 1.5, दोनों का ऐड कर दोगे तो 30 मीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है आपके पास? फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, एक बिल्डिंग है 10 मीटर का, लो जी एक बिल्डिंग है आपके पास 10 मीटर का, ये बिल्डिंग है 10 मीटर का, ये मैंने बिल्डिंग बना दी, ये ग्राउंड हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड बोला जा रहा है ना, फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, ये रहा पॉइंट पी, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ग्राउंड पे पॉइंट पी है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर जाना है, कहां जाना है? टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग पे जाना है 30, ये जहां पहुंच गए, और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। आप बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच गए, यहां पढ़ो इस समय। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग है, बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग भी है, तो बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग बना दो, लो जी बना दिया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी अब फ्लैग का जो टॉप है, फ्लैग का टॉप, यहां पे एंगल बनेगा। अब दूसरा बनेगा, अब आपको ऊपर जाना है, इसी पॉइंट से फ्लैग के टॉप पे जाना है आपको, और ये वाला एंगल कितने का है? तो ये वाला एंगल 45 का है, यानी बड़े वाला जो ट्रायंगल है वो 45 का है, छोटे वाला एंगल 30 डिग्री का था, बड़ा एंगल 45 का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, आपसे फ्लैग स्टाफ की लेंथ पूछ रहा है, यानी इसे एक्स लेट कर लो आप। एंड द, और क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बताओ, किसका डिस्टेंस बताओ? बिल्डिंग का, कहां से डिस्टेंस बताओ? पॉइंट पी से, बिल्डिंग का पॉइंट पी से डिस्टेंस बताओ, यानी ये वाला डिस्टेंस, नीचे वाला डिस्टेंस, दो पार्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने इसको वाई लेट कर लिया। अब शुरू करता हूं, आपको याद होगा दो ट्रायंगल होंगे, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, वही वाली कहानी याद होगी आपको। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। पहले छोटे वाला ट्रायंगल लूंगा, पहले छोटे वाला ट्रायंगल, हमेशा कोशिश क्या करो कि पहले छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व हो जाए। हालांकि कोई ऐसा रूल नहीं है, आप बड़े वाला ट्रायंगल सॉल्व करोगे बेटा तब भी आंसर सेम आता है, पर छोटा ट्रायंगल लेने से क्या होता है कि थोड़ा आंसर में टाइम कम यूज होता है। तो पहले छोटा ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का नाम क्या है? बी, सी और डी। तो पहले छोटा ट्रायंगल 30 डिग्री वाला, तो ट्रायंगल बी सी डी हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला लगा दिया टेन थीटा का, टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन में बी, टेन की जगह टेन, छोटे वाला ट्रायंगल का थीटा जो था वो 30 डिग्री था, छोटे वाले ट्रायंगल का जो थीटा है वो 30 डिग्री था। परपेंडिकुलर क्या है छोटे वाले का? छोटे वाले का परपेंडिकुलर है 10 मीटर, और बेस क्या है छोटे वाले का? छोटे वाले का बेस जो है वाई है, तो वाई आ गया। टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 10 अपॉन वाई की जगह 10 अपॉन वाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई प्यार मोहब्बत से, वाई इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर। लो जी पहला आंसर तो शुरू होते ही खत्म हो गया। सर जी पहला आंसर शुरू होते ही कंप्लीट हो चुका है आपका, छोटा ट्रायंगल आपका सॉल्व हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल भी सॉल्व कर लेंगे, छोटे ट्रायंगल को भूल जाओ, इस छोटे ट्रायंगल को भूल जाओ, अब बड़े ट्रायंगल पे ध्यान दो। लो मैं तो हटा ही देता हूं, मैं तो छोटे ट्रायंगल को हटा देता हूं एकदम, ताकि आपके दिमाग में आए ना। लो जी छोटे ट्रायंगल को हटा ही दिया। अब आपको दिख रहा है बड़ा ट्रायंगल, क्लियर दिख रहा होगा? ए बी और डी, सॉरी ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ये रहा ए, ये रहा ए, सबसे नीचे सी और सबसे लास्ट में डी, तो ए सी डी। अब ये वाला ट्रायंगल होगा, बड़े वाला ट्रायंगल सॉल्व होगा, यही सॉल्व कर देता हूं। ट्रायंगल ए सी डी, फॉर्मूला वही लगेगा टेन थीटा का, टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन में बी, टेन की जगह टेन, बड़े वाले का थीटा कितना था? तो बड़े वाले का थीटा 45 था, तो यहाँ 45 आएगा। परपेंडिकुलर ध्यान से देखो, दो परपेंडिकुलर इसके, एक तो एक्स है और एक 10 मीटर है, तो एक्स प्लस 10 दो है इसके। बेस क्या है? बेस आपका वही है सेम वाई, तो बेस की जगह वाई लिख दोगे। 10 45 की वैल्यू 1 अपॉन में 1, एक्स, एक्स की जगह एक्स, 10 की जगह 10। क्या वाई निकाल चुके हो? बिल्कुल निकाल चुके हो, देखो वाई ये रहा। भाई साहब वाई पहले ही आ चुका है, ये रहा वाई की वैल्यू
10√3 कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। x की 1 से करोगे x आएगा, और सॉरी x प्लस 10 की 1 से करोगे तो x प्लस 10 ही आएगा। x प्लस 10 की 1 से करोगे x प्लस 10 ही आएगा। 10√3 की 1 से करोगे 10√3 आएगा। x की जगह x, 10√3 की जगह 10√3, प्लस का 10 आपका इधर का माइनस हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 ब्रैकेट में बचेगा। लो जी, हमारा आ गया आंसर। आंसर आंसर आंसर। तो दोनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लोगे? क्या वैल्यू दे रखी है कोई? अच्छा, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, लो वैल्यू भी पुट कर लो। √3 की वैल्यू की बना है, √3 की वैल्यू भी पुट कर लो, दे रखी है तो पुट कर दो। लो दोनों वैल्यू दोबारा कर सकता हूं मैं, यहीं पे कर लो, क्या दिक्कत है। 10 की जगह 10, √3 की वैल्यू क्या है 1.732, √3 की वैल्यू 1.732। तो कुछ नहीं करना, एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा बस, लो एक दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वैल्यू दे दी ना। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 मीटर। यहां भी कर सकते हो, 10 की जगह 10, 1.732 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, 10 की जगह 10, 1 से 1 कट जाएगा तो 0.732। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहां जाएगा 7.32 मीटर। लो जी, आपका आंसर आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस √10 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, y की वैल्यू और ये आ गया x की वैल्यू, दोनों पॉइंट हो गए। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद। जब तो मैं पानी पी लेता हूं। नोट डाउन हो गया? चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 क्या आता है सर? एग्जाम्पल 5, द शेडो ऑफ अ टावर, एक टावर का जो शेडो है, परछाई है, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अब उसका जो शेडो है ना, टावर का जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। 40 मीटर नहीं है, एग्जैक्ट 40 मीटर नहीं बोला उन्होंने, 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा है। when the sun altitude is 30 डिग्री, पहले 30 जब था, then when it is 60 डिग्री। क्या मतलब है सर, क्या कहना चाह रहे हो? मैं बताता हूं। एक टावर है, ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूं। सर एक टावर है, ये टावर है, मान लीजिए टावर है, ठीक है। अब जब उसका एंगल 60 डिग्री था, जब उसका एंगल, अब ये टावर है तो कुछ तो शेडो बनाएगा ना, परछाई बनाएगा। तो जब उसका एंगल 60 डिग्री था, जब उसका एंगल 60 डिग्री था, तो हमें उसका शेडो नहीं पता कि भाई कितना शेडो, ये नहीं दे रखा कि उसका शेडो क्या था, हमें नहीं पता। लेकिन जब उसका शेडो 30 डिग्री हो गया, जब उसका एंगल 30 डिग्री हो गया, तो उसकी शेडो बढ़ गई, 40 मीटर बढ़ गई, शेडो 40 मीटर और ज्यादा हो गया। पहले कितना शेडो था हमें नहीं पता, लेकिन जब उसका एंगल 30 हो गया तो शेडो यहां से यहां तक 40 मीटर और इंक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन समझ में आया? ये टावर है, जब इस सन के साथ जब इसका एंगल बन रहा था 60 डिग्री का, तो हमें नहीं पता इसका शेडो कितना था। लेकिन जब इसका एंगल 30 हो गया तो 40 मीटर और बढ़ गया, शेडो और ज्यादा बढ़ गया। ये जो शेडो बढ़ा है वो 40 मीटर बढ़। द शेडो ऑफ अ टावर, एक टावर का शेडो स्टैंडिंग ऑन द लेवल, ग्राउंड लेवल, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा पाया गया। व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब उसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, किसके मुकाबले? 60 डिग्री के मुकाबले। यानी जब 60 डिग्री था तो हमें शेडो नहीं पता, लेकिन जब 30 हुआ तो 40 बढ़ गया। कोई बात नहीं, इसे एक्स ले लो, इसे वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी, सी और डी, फिर वही कहानी, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल। दिख ही रहा होगा आपको छोटा ट्रायंगल। पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे 60 वाला, जो छोटा ट्रायंगल है, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, 60 डिग्री करना स्टार्ट कर दो आप लोग। पहले आप छोटा ट्रायंगल सॉल्व करो, ये वाला है ना। तो ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। फॉर्मूला आपको पता ही है, tan थीटा लगेगा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B, tan की जगह tan आएगा, थीटा आपके पास 60 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर आपके पास y है, और बेस देखो, बेस क्या है, तो बेस आपके पास x है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1, y अपॉन में x, आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y बन जाओ y, और √3x हो गया। पहला पार्ट सॉल्व भी हो गया। अब लेंगे बच्चों बड़ा ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल को भूल जाओ।
अब आप इस छोटे ट्रायंगल को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, अब सिर्फ बड़े पे फोकस करो। लो मैं तो हटा देता हूं, मैं तो हटा ही दिया, ना दिखेगा ना टेंशन देगा, खत्म बात। ठीक है, अब हम बड़े ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। बड़ा ट्रायंगल कौन है, तो ए से स्टार्ट है, ये रहा ए, फिर नीचे बी और लास्ट में है डी, तो ए बी डी। तो ट्रायंगल सॉल्व होगा ए बी डी। फॉर्मूला आपको पता ही है, टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन में बी, टेन की जगह टेन, थीटा अब कितना है 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर देखो y दे रखा है, परपेंडिकुलर y, और बेस की जगह दो वैल्यू आएगी, बेस की जगह दो वैल्यू आएगी, क्योंकि अब बड़ा बेस है ना, अब बड़ा बेस है, एक x भी है और एक 40 भी है, तो x प्लस 40 ये दोनों आएगा। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, y लिखा हुआ है, y की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो अंडर रूट 3x, तो y को हटा दो, y को हटा के क्या लिख सकते हो अंडर रूट 3x, y को हटाकर y की वैल्यू आती है ना आपके पास, देखो ना y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू हटा के अंडर रूट 3x, x प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से करोगे 3x आ जाएगा, और x प्लस 40 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस का x माइनस कर दो तो 3x माइनस का x इक्वल टू सेम ऐसे ही रहेगा, 3x में से x गया 2x आ गया, इक्वल टू में जो है वही रहेगा, x की जगह x रहेगा, 40 की जगह 40 रहेगा, 2 आ जाएगा आपके डिवाइड में, 40 को 2 से डिवाइड कर दो तो 20 मीटर, यानी ये जो है वो 20 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस जो है पहले वाला शेडो 20 मीटर का था। और अगर आपको हाइट भी निकालनी है भाई, इसकी हाइट, टावर की हाइट क्या है, तो टावर की हाइट y माना था, तो y ये रहा, y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या थी अंडर रूट 3x, तो अंडर रूट 3x कितना आया, x आपके पास 20 आया, x को हटा के 20 रख दो, 20 के अंडर रूट 3 से करोगे तो ये आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हाइट आ गया, तो ये शेडो आ गया, पहले का शेडो ये वाला, और दूसरा हाइट आपके सामने टावर का। ठीक है बच्चों, तो सारा रूल वही है, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, इसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेके आता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6, पढ़िए एग्जांपल नंबर 6 क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से अब नीचे जाएंगे, ऊपर से अब नीचे की तरफ जाएंगे। क्या कहा जा रहा है आपसे, एग्जांपल 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे आओ, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, आप टॉप को भी देखना है बॉटम को भी देखना है, टॉप और बॉटम दोनों बोला गया, टॉप को भी देखना है बॉटम को भी देखना है, किसको देखना है, और ऊपर से देखना है, ऊपर से हमें नीचे देखना है, और टॉप को भी देखना है और बॉटम को भी देखना है, किसका टॉप किसका बॉटम, तो पढ़िए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग को हमें देखना है। समझिए, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 8 मीटर का है, इसका टॉप देखना है पहले और फिर इसका बॉटम भी देखना है, पहले इसका टॉप देखना है फिर इसका बॉटम देखना है, कहां से देखना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा, मल्टी स्टोर है, तो यहां इसके टॉप से पहले टॉप को देखना है और फिर इसके बॉटम को देखना है, दो बार देखना है, एक बार इस बिल्डिंग का टॉप देखना है और फिर इस बिल्डिंग का बॉटम देखना है, जो कि आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, पहले टॉप को देखा था, अच्छा इसके सीधे में एक लाइन खींच दो पैरेलल ऐसा, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, तो पहले टॉप को देखना है, पहले टॉप को देखना है तो 30 डिग्री पे देखना है, बोला गया आपसे 30 डिग्री, और दूसरा वाला 45 है, जब बॉटम देखेंगे तो 45 होगा, उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आपसे हाइट पूछा जा रहा है। अब देखो ये 8 मीटर है, ये वाला 8 मीटर है ना, 8 मीटर का बिल्डिंग है, तो ये वाली लाइन यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा 8 मीटर, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल होता है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, 8 और 8 सेम हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, टू बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस जो हम x लेट कर चुके हैं, ये x लेट कर चुके हैं, ये भी x हो जाएगा, ये 8 मीटर है बिल्डिंग तो ये भी 8 होगा, इसको y लेट कर लो, फिर वही कहानी, पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे फिर बड़ा ट्रायंगल, पहले नाम लिख लेता हूं इनका, इन सबका नाम लिख दो, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब ये बन गया डायग्राम, पहला स्टेप हो गया डायग्राम बनाने का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये है आपके पास एक छोटी सी बिल्डिंग 8 मीटर की, इसके टॉप से पहले टॉप को देखना है और फिर उसके बॉटम को देखना है, दो ट्रायंगल बन चुका है। अब पहले छोटा ट्रायंगल, देखो छोटा ट्रायंगल मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा पहले छोटा ट्रायंगल, ये रहा पहले छोटा ट्रायंगल, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, ये लो जी आपका छोटा ट्रायंगल, नाम क्या है छोटे ट्रायंगल का, तो छोटे ट्रायंगल का नाम है ए बी और ई, तो छोटा ट्रायंगल है ए बी और ई, फॉर्मूला आपको पता है tan थीटा लगता है, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, पी अपॉन बी, tan की जगह tan, छोटे वाले ट्रायंगल का थीटा कितना है तो 30 डिग्री है, तो थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास y दिया हुआ है, बेस क्या है, बेस देखो ये रहा,
बेस आपके पास क्या है, x गिवन है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, y अपॉन एक्स की जगह y अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 1 जा x, √3 की y से करोगे √3y, ये हो गया पहला पार्ट सॉल्व। अब हम बच्चों बड़े ट्रायंगल पे ध्यान देंगे। अब हम बड़े ट्रायंगल पे ध्यान देंगे तो मैं छोटे ट्रायंगल को हटा दूंगा। अब मैं आप मत हटा देना, मैं हटा दूंगा ताकि आप क्लियरली देख पाओ। छोटे ट्रायंगल का काम हो चुका है, अब केवल बड़े ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो छोटा ट्रायंगल हटा दिया मैंने, लो जी वो लाइन भी गई, कोई बात नहीं, दोबारा बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो जी बन गया दोबारा। अब बड़े ट्रायंगल, अब छोटे ट्रायंगल में भूल गया, अब केवल बड़े ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल क्या है, ए सी, देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, टॉप क्या है ए, बॉटम क्या है सी, और लास्ट में क्या है डी, तो नाम पड़ेगा ए सी डी। ए सी डी सर जी, ए सी डी क्या नाम है, ए सी डी, ए सी डी। अच्छा इस लाइन को भी हटा दूं क्या, ये भी लाइन हटा दूं, लो जी हटा दिया, लो जी हटा दिया। और बताओ, और कोई सेवा पानी हमारे लिए, ए सी डी दिख रहा है, ए सी और डी, तो चल ए सी डी ट्रायंगल आ गया, ए सी डी, फॉर्मूला वही लगेगा टेन थीटा का, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, टेन की जगह टेन आएगा, थीटा, थीटा कितना दिया हुआ देखो, थीटा दिया हुआ है 45, तो थीटा की जगह 45 आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास दो है, देखो परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे ध्यान से देखो, दो परपेंडिकुलर है, एक तो y है और एक 8 है, दोनों प्लस होंगे, तो y प्लस 8 परपेंडिकुलर हो गया। बेस क्या है, बेस तो अकेला x है, इसका बेस जो है वो अकेला है, कौन है, x है। tan 45 की वैल्यू 1/1 हो जाएगा, y प्लस 8 की जगह y प्लस 8 ही होगा। x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, ये रहा, x की वैल्यू क्या है, तो √3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3y की 1 से करोगे √3y इक्वल टू y प्लस 8, प्लस का y माइनस हो जाएगा, तो √3y माइनस का y इक्वल टू बचा 8, इन दोनों में y कॉमन ले लो, y यहाँ भी है y वहां भी है, तो y कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, 8 की जगह 8 ही आएगा, y की जगह y आएगा, 8 की जगह 8 आ जाएगा, ये भाई साहब आ जाएंगे डिवाइड में, √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 रेशनलाइज कर दिया, y इक्वल टू 8, ब्रैकेट में आएगा √3 प्लस 1, नीचे आप फॉर्मूला लगा सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये साइड में करके दिखा दिया करो, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 3 माइनस 1 यानी 2 आएगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 2 आया, 2 से 8 कट जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ गई 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, यह आपका आ गया पहला y की वैल्यू। y कौन था, तो y ये था, अभी टोटल हाइट नहीं आई, टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक है, टोटल हाइट हमें ये निकालना पड़ेगा, y जो आपने निकाला है वो केवल यहां से लेकर, आपने जो y निकाला है वो तो बस यहां से लेकर यहां तक है ना, टोटल हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस y में 8 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो टोटल हाइट आएगी, y केवल ये है, उसमें 8 को ऐड करोगे तभी तो टोटल हाइट आएगी ना, तो आप टोटल हाइट इसके नीचे निकाल लेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल हाइट, टोटल हाइट टावर का, तो 4√3 प्लस 1 में हम ऐड कर देंगे 8 को, या तो यहीं छोड़ दो, या तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, या मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, 4√3 प्लस 4√3 और प्लस 4 1 जा 4 प्लस का 8, तो 4√3 प्लस 4 में 8 ऐड करोगे 12 आ जाएगा, 4 कॉमन है, देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लो, तो √3 प्लस 4 3 जा, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, टोटल हाइट आ गई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 4 ब्रैकेट 1√3 प्लस 3, ये y आ गया। अब आपको x निकालना है, x भी निकालना है, x भी निकाल सकते हो, लो जी x निकाल लो, यहां से x निकाल लो, x था नहीं है, x क्या था √3y, तो y की वैल्यू पुट कर लो, √3 y क्या है, y ये रहा, y ये रहा 4 4, y की वैल्यू पुट कर लो 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर लो, इसके मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 4√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, आप चाहो तो अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4√3 की √3 से करोगे तो 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4√3 की जब मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो √3 3 बन जाता है, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 4√3 की 1 से भी करोगे तो 4√3 आ जाएगा, आप देख सकते हो 4 कॉमन है, 4 ये दोनों कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ आपका 3 बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, लो जी आपका x आ गया, तो दोनों चीज मैंने आपको निकाल दिया, टोटल हाइट भी निकाल दी, टावर की जो टोटल हाइट है वो आपके पास ये आया, टावर की टोटल हाइट, और जो x था, x मतलब डिस्टेंस जो था, नीचे वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस था, c से लेकर d तक का डिस्टेंस, वो आपके पास ये आ चुका है, ठीक है।
तो चलो जल्दी से आप नोट डाउन करो, फिर हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। आप अंतिम एग्जाम्पल करेंगे, और लास्ट वाला एग्जाम्पल इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट एग्जाम्पल ही है। हालांकि ये भी केस स्टडी में आया हुआ है, अभी 2 साल पहले यही आया था, 2 साल पहले यही एग्जाम्पल केस स्टडी में आया था, सेम डिट्टो, आप जाके चेक कर लेना। बट लास्ट वाला एग्जाम्पल बहुत रिपीटेड आता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आता है, पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 7, लास्ट एग्जाम्पल है ये, पढ़िए एग्जाम्पल 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज है, तो ब्रिज रिवर के ऊपर बनता है, अक्रॉस द रिवर लिखा हुआ भी है। मान लीजिए रिवर है, मान लीजिए ये रिवर है, तो इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ब्रिज यहां बना दिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे देखना है, द बैंक ऑन द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, रिवर के अपोजिट साइड, मान लो जो एक यहां पर है और एक यहां, अपोजिट साइड, ये रिवर है, ये आपका रिवर है। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, लो जी ये बना दिया, ठीक है। इनके दोनों तरफ ब्रिज के एक पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ब्रिज ये है, एक पॉइंट से नीचे और एक पॉइंट से नीचे, दोनों तरफ अपोजिट तरफ एंगल बनाना है। उसके बाद एक 30 डिग्री बना रहा है, एक 45 बना रहा है। मान लो जो ये पानी है उसको हमने बेस बना लिया, पानी को हमने बेस बना लिया, एक तरफ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और एक तरफ जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है, दोनों तरफ एंगल बना लो रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज, अब जो ब्रिज है वो एक हाइट पर है जो कि 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब ये जो है ना रिवर से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई, रिवर से 3 मीटर की ऊंचाई पे है ब्रिज ये वाला, तो 3 मीटर के ऊंचाई पर बना लो। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो इस रिवर की हमें टोटल, इस रिवर की हमें टोटल चौड़ाई बतानी है, विड्थ बतानी है। तो एक तरफ एक्स ले लो, एक तरफ इनको एक्स ले लो, एक तरफ इनको वाई ले लो, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल आप में लेफ्ट पे बन गया, एक ट्रायंगल आपका राइट पे बन गया, एक लेफ्ट वाला सॉल्व करेंगे, एक राइट वाला, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो नदी की टोटल चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो डायग्राम का नाम लिख लेता हूं मैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। पहले मैं आपको लेफ्ट वाला ट्रायंगल दिखा भी देता हूं, ये देखो, ये है बच्चों मेरे लड्डू, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे राज कचौड़ी, ये हो गया लेफ्ट वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वाला ट्रायंगल। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ट्रायंगल ए बी सी लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, लेफ्ट वाला थीटा क्या है, लेफ्ट वाला थीटा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखो 3 मीटर है तो 3 आ जाएगा, बेस क्या है, तो बेस आपने x लेट किया, ये रहा x, x आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 3 अपॉन में x कर दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जा x, 3 के √3 से करोगे 3 √3 मीटर, ये x आ गया, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट यही सॉल्व कर देता हूं। ए है, ये नीचे वाला बी है और ये वाला जो है वो डी है, तो ए बी और डी, तो ट्रायंगल ए बी डी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा का, जो कि क्या होता है p अपॉन में b होता है, tan की जगह tan थीटा क्या है, तो थीटा आपका 45 है, 45 आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका 3 मीटर है, 3 मीटर आ जाएगा, बेस क्या है आपके पास, बेस जो है आपके पास y है, tan 45 की वैल्यू 1 अपॉन में 1, 3 अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू 3 मीटर आ गया, यानी आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, आपके पास x भी आ गया और आपके पास y भी आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा था विड्थ ऑफ द रिवर, ये पूछा था विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर टोटल चौड़ाई, इसकी टोटल चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक की इसकी टोटल चौड़ाई पूछा जा रहा है, तो दोनों को ऐड कर लो, x और y दोनों को ऐड कर लो, लिखो विड्थ, लिखो विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की टोटल चौड़ाई निकालने के लिए हमें x और y को दोनों ऐड करना पड़ेगा। x क्या आया था, x ये रहा, 3 √3 में हम ऐड कर देंगे y को, यानी 3 को, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर, और ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर विद एग्जांपल्स कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, यहां पर ही चैप्टर कंप्लीट होता है विद एग्जांपल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें PYQ होगा इस चैप्टर का, तो अपना ध्यान रखना, दुआओं में याद रखना।